students, welcome to our channel Biology Sites. In this video, today we will discuss about difference between DNA and RNA. इस वीडियो में हम DNA और RNA के बीच में क्या अंतर होते हैं और उनके डिफरेंसेस क्या क्या हैं, इनके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में. आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू. तो आइए जानते हैं. पहले बात करते हैं इनके इंट्रोडक्शन की. तो आरएनए जो होता है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और डीएनए जो होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है. ये क्या होते हैं? ये दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं. ये क्या करते हैं? तो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये इनका क्रूशियल वर्क क्या होता है, क्रूशियल रोल क्या होता है इन सेल? ये क्या करते हैं? स्टोरिंग करते हैं एंड ट्रांसमिटिंग करते हैं. किस चीज़ को? तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को. जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये स्टोर करते हैं, देन उसके बाद उसको ट्रांसमिट कराते हैं इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. हिंदी में बात करें तो आरएनए जो होता है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है. दो प्रकार के ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो जीवित जीवों में आनुवांशिक जानकारी, इट मीन्स की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को संग्रहित, इट मीन्स की स्टोर, और प्रसारित, इट मीन्स की ट्रांसमिटिंग. ठीक है, ये स्टोर करते हैं, ट्रांसमिट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की. तो डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड एंड हैज अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और इनके पास न्यूक्लियोटाइड्स की एक लंबी चेन होती है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं. इनके पास क्या है? डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड्स की चेन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं? लंबी होती हैं. एंड फॉर्म अ हेलिकल स्ट्रक्चर. जैसा कि ये दो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या फिर हेलिक्स मॉडल. While RNA is typically single-stranded molecule which has a shorter chain of nucleotides. ये क्या होता है? आरएनए जो होता है वो टिपिकली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आरएनए है और ये इसका स्ट्रक्चर है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं. ठीक, विच हैज अ शॉर्टर चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. इसका जो ये न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है. डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है जिनमें न्यूक्लियोटाइड्स की एक लंबी श्रृंखला होती है और एक पेचदार संरचना बनती है, जबकि आरएनए आमतौर पर सिंगल स्टैंडर्ड अणु होता है जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स की एक छोटी श्रृंखला होती है. अब बेसिस की बात करते हैं. तो देखिए डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर ही बेसिस अटैच्ड होते हैं. इनके बीच में साइड से तो न्यूक्लियोटाइड्स होता है जिनके बारे में अभी मैंने बात किया, लेकिन इनके बीच बीच में क्या होते हैं? इनके बीच बीच में बेसिस लगे हुए होते हैं. जैसा कि डीएनए कंटेन एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड ग्वानिन. 4 तरह का जो बेस होता है वो डीएनए के अंदर पाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं. एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, ग्वानिन. एडेनिन ग्रीन कलर का है, यहाँ पे लगा हुआ है. पर्पल कलर का है. थाइमीन यहाँ पे लगा हुआ है. साइटोसिन यहाँ पे लगा हुआ है. और ग्वानिन कहाँ पे? यहाँ पे लगा हुआ है साइटोसिन से. ठीक है, तो ये अटैच्ड हैं. इसके बाद वाइल आरएनए यूजेस यूरेसिल इंस्टीड ऑफ थाइमीन. थाइमीन की जगह पे आरएनए के अंदर यूरेसिल लगा हुआ होता है, क्योंकि ये थाइमीन को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे यूरेसिल लगा हुआ होता है. बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन थाइमीन की जगह पे ये यूरेसिल में कन्वर्ट कर देता है. डीएनए में एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन और ग्वानिन होते हैं, जबकि आरएनए थाइमीन के बजाय यूरेसिल का उपयोग करता है. ठीक है, और ये जो इनका न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो किससे बनता है? तो फॉस्फेट से मिलके बना हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स किसको बोलते हैं? तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, और ये बीच बीच में जो लगे हुए हैं इनको बोलते हैं बेसेस, जिसके बारे में अभी मैंने बात किया. नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके स्टेबिलिटी की. तो डीएनए इज जनरली मोर स्टेबल देन आरएनए. हम जानते हैं कि जब डीएनए क्या है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो ज़्यादा ही स्टेबल होगा आरएनए से, क्योंकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है. अगर किसी मनुष्य का एक पैर हो तो वो स्टेबल होगा, या फिर जिस मनुष्य का 2 पैर है वो स्टेबल होगा. जाहिर सी बात है, जिसका 2 पैर होगा वही स्टेबल होगा. तो वही इसमें भी है कि डीएनए का क्या है? डबल स्टैंडर्ड होता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है. बट आरएनए सिंगल उसका न्यूक्लियोटाइड्स होता है, तो वो क्या है? लेस स्टेबल है. इसके बाद बात करते हैं आरएनए ड्यू टू इट्स डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, डीएनए जो होता है मोस्ट स्टेबल होता है देन आरएनए बिकॉज ऑफ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर. लेक ऑफ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप.
जो डीएनए होता है उसके पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो नहीं होता है, एंड स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पे इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो क्या किया रहता है, अपने आप इसको एक दूसरे से जोड़े रखता है, इसमें बॉन्ड बनाए रखता है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल होता है। डीएनए बीइंग सिंगल स्ट्रैंडेड एंड कंटेनिंग 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और वो कंटेन करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। इट इज रिलेटिवली लेस स्टेबल एंड मोर प्रॉन टू डिग्रेडेशन। ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है और इसमें क्या होते हैं, ज़्यादा ही चांसेस होते हैं कि ये इधर उधर किसी भी शेप में आ जाए। ये फिक्स्ड इसका शेप नहीं होता है और ये स्टेबल भी नहीं होता है। हिंदी में बात करें तो डीएनए आमतौर पर अपनी डबल स्टैंडर्ड संरचना 2 हाइड्रोक्सिल समूह की कमी और मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आरएनए की तुलना में अधिक स्थिर होता है। मतलब कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पे इसमें मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आरएनए की तुलना में ज़्यादा ही स्थिर होता है। आरएनए एकल फंसे होने और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप समूह से युक्त होने के कारण अपेक्षाकृत कम स्थिर होते हैं। मतलब कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, बल्कि उसकी जगह पे क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है, जिस कारण से डीएनए से ये कम स्थिर होते हैं और इनमें क्षरण की संभावना अधिक होती है। क्षरण इट मीन्स की प्रोन टू डिग्रेडेशन। प्रोन टू डिग्रेडेशन मतलब कि किसी भी शेप में आ जाना, ये स्टेबल नहीं होता है, इसके बारे में बता रहा है। अब बात करते हैं इनके लोकेशन की। डीएनए इज प्राइमरली फाउंड इन द न्यूक्लियस। डीएनए कहाँ पे मेनली पाया जाता है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल के अंदर एक ऑर्गेनल है जिसके अंदर पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही एक और ऑर्गेनल होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। आरएनए इज फाउंड इन विथ इन द न्यूक्लियस। आरएनए कहाँ पे पाया जाता है, तो विथ इन द न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। वेरियस टाइप ऑफ आरएनए आर सिंथेसाइज जस्ट लाइक एमआरएनए और आरआरएनए। आरएनए क्या करता है, अपने आप को खुद में ही कई प्रकार का आरएनए सिंथेसाइज कर लेता है, ठीक है, जैसे कि एमआरएनए और आरआरएनए। इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर ये पाए जाते हैं। इट सेंड द एमआरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म फॉर सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। ये क्या करता है, आरएनए जो होता है वो एमआरएनए के मॉलिक्यूल्स को साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेजता है। इट सेंड द एमआरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म फॉर सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। ये क्या करता है, एमआरएनए मॉलिक्यूल को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेजता है, किस लिए, तो प्रोटीन के सिंथेसाइज के लिए। प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए ये क्या करता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में एमआरएनए को भेजता है। हिंदी में बात करें तो डीएनए मुख्य रूप से नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। आरएनए नाभिक के भीतर पाया जाता है, ठीक है, आरएनए जो होता है वो भी नाभिक के भीतर पाया जाता है, डीएनए भी नाभिक के भीतर होता है, ठीक है। लेकिन डीएनए जो होता है वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, आरएनए इसके अंदर नहीं होता है। ये कॉपी होता है तो जाहिर सी बात है जहाँ डीएनए वहाँ आरएनए। विभिन्न प्रकार के आरएनए का संश्लेषण होता है, जैसे एमआरएनए और आरआरएनए। यह साइटोप्लाज्म के अंदर केंद्रक में मौजूद होता है। ये साइटोप्लाज्म कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एमआरएनए और आरआरएनए केंद्रक में मौजूद होते हैं। यह प्रोटीन बनवाने के लिए एमआरएनए अणुओं को केंद्रक से साइटोप्लाज्म तक भेजता है। आरएनए, ठीक है, आरएनए क्या करता है, एमआरएनए मॉलिक्यूल को एमआरएनए अणुओं को केंद्रक से न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक भेजता है, किस लिए, प्रोटीन को बनवाने के लिए। अब बात करते हैं रेप्लिकेशन की, ठीक है। डीएनए अंडरगोज रेप्लिकेशन व्हाइल आरएनए डज नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ बट इट्स सिंथेसाइज फ्रॉम डीएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन इट मीन्स कि क्या, कि अपने आप को रेप्लिकेट करना। रेप्लिकेशन इट मीन्स 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे रेप्लिकेट होना, ठीक है, एक दूसरे में डिवाइड होना, ठीक। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। ऐसे ही डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेट होता है। डीएनए रेप्लिकेशन शो करता है वाइल आरएनए डज नॉट रेप्लिकेट। आरएनए क्या करता है, रेप्लिकेशन शो नहीं करता है इटसेल्फ बट इज सिंथेसाइज फ्रॉम डीएनए। क्योंकि ये इसलिए रेप्लिकेशन शो नहीं करता है क्योंकि ये डीएनए का एक कॉपी होता है आरएनए, और ये कॉपी किस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन नाम का एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू डीएनए से आरएनए चेंज हो जाता है, ठीक है, और आरएनए में ये सिंथेसाइज हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन नाम का प्रोसेस होता है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में या अदर वीडियो में हम डिटेल स्टडी करेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में। डीएनए प्रतिकृति से गुजरता है जबकि आरएनए स्वयं की प्रतिकृति नहीं बनाता है।
जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेशन शो करता है, प्रतिकृति से गुजरता है, जबकि आरएनए प्रतिकृति नहीं बनाता है बल्कि प्रतिलेखन इट मीन की ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए से संश्लेषित हो जाता है। मतलब कि डीएनए से आरएनए कॉपी हो जाता है और उस कॉपी के प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? ट्रांसक्रिप्शन।